हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर। तो देखिए, हमारी बात चल रही थी इंग्वानल कैनाल पर। मतलब हमने बहुत टाइम पहले इंग्वानल कैनाल अपलोड किया था। तो देखिए, वहाँ पर क्या है, एक वीडियो छूट गई थी, मतलब स्किप हो गई थी, वो डालना मैं भूल गया था। वो क्या थी? वो थी कवरिंग ऑफ स्पर्मेटिकोड्स, कवरिंग ऑफ टेस्टिस एंड कवरिंग ऑफ स्क्रोटम। ओके, तो आप इस टॉपिक को भी किसके साथ पढ़ते हैं? इंग्वानल कैनाल के अंदर पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए, इंग्वानल कैनाल नाम से सेपरेट प्लेलिस्ट है, साइड में आई बटन पे मिल जाएगी। तो मैंने जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसको मैंने वहीं पर ऐड कर दिया है, क्योंकि ये वाली वीडियो इंग्वानल कैनाल वाली ही है। तो जिसमें हमने आपको बताया था इंग्वानल कैनाल को हम 3 पॉइंट के अंदर पढ़ते हैं: रिंग, बाउंड्रीज एंड कंटेंट। ओके, एंड फिर आपको ये पूरे के पूरे हमने आपको वहीं बताए थे। ये क्या है? दिस इज स्पर्मेटिक कोड। ओके, एंड ये तीनों क्या है? दीज आर द कवरिंग ऑफ स्पर्मेटिक कोड। ओके, तो कोई ना, ये पूरा हमने इंग्वानल कैनाल के अंदर बताया था। अभी हम आपसे बात करेंगे कवरिंग ऑफ स्पर्मेटिक कोड, टेस्टिस एंड स्क्रोटम। और ये भी रिलेटेड है, मतलब ये भी टॉपिक किससे लिंक्ड है? इंग्वानल कैनाल से। तो आपको ये आई बटन पे मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने आपको इंग्वाइनल कैनाल में बताया था कि ये क्या है? दीज आर द कवरिंग ऑफ, मतलब दीज आर द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मसल्स। कहाँ पर? इंग्वाइनल रीजन के अंदर। तो सबसे बाहर क्या होगा? एक्सटर्नल ओब्लिक मसल एंड उसका एप्रोन्यूरोसिस। देन क्या होगी? इंटरनल ओब्लिक मसल। देन उसके बाद क्या होती है? ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। एंड देन उसके बाद क्या होता है? फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। ओके, तो ये है ए मतलब एंटीरियर, पी मतलब पोस्टीरियर। ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है। तो ये पूरा हमने आपको इंग्वानल कैनाल के अंदर एक्सप्लेन किया था। और हमने आपको बोला था ये क्या है? दिस इज टेस्टिस। और हमने आपको बोला था कि बच्चे में स्टार्टिंग में टेस्टिस कहाँ होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। और जैसे ही बच्चा बच्चा डे बाय डे उसकी टाइम बढ़ता जाता है, तो टेस्टिस का क्या होता है? डिसेंड होता है। मतलब टेस्टिस का डिसेंड होता है कहाँ से? एब्डोमिनल कैविटी से। मतलब डिसेंडिंग में टेस्टिस हमारे एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आएंगे। और ऑफ कोर्स अगर एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आएंगे तो एब्डोमिनल कैविटी के लेयर को धक्का देंगे। और ये धक्का देने के साथ साथ ये सारी की सारी जितनी भी लेयर्स है एब्डोमिनल कैविटी की, वो सारी की सारी कहाँ बना लेगी? लेयर्स हमारे टेस्टिस के चारों तरफ। क्यों? क्योंकि हमने बोला ना कि एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, और जैसे ही टेस्टिस का डिसेंडिंग होता है तो हमारा जो टेस्टिस होता है वो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की लेयर्स को धक्का देता है। तो धक्का देने के बाद जितनी भी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की मसल्स की लेयर्स है, जितनी भी लेयर्स है, वो सारी की सारी कहाँ भी लेयर बना लेगी? टेस्टिस के चारों तरफ। एंड फाइनली हमारा टेस्टिस नीचे की तरफ डिसेंड हो जाता है। मतलब ये कि जो लेयर्स हमारे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में होगी इंग्वानल रीजन के आसपास, वही सारी लेयर्स कहाँ होगी? हमारे टेस्टिस के आसपास। वही सारी लेयर्स टेस्टिस के चारों तरफ होगी, बस नाम चेंज हो जाएगा। एब्डोमिनल वॉल में उसे कुछ और बोलेंगे, और टेस्टिस के चारों तरफ वाले लेयर्स में उसे कुछ और बोलेंगे। लेकिन डराइव्ड किससे हुई है? मतलब टेस्टिस की सारी कवरिंग डराइव्ड किससे हुई है? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल वाली, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की सारी की सारी लेयर से। ओके, तो हमें यही पढ़ना है कि कौन सी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की लेयर से स्क्रोटम की कौन सी लेयर बनती है। मतलब एक्सटर्नल ओब्लिक मसल से कौन सी लेयर बनती है टेस्टिस की, इंटरनल से कौन सी लेयर बनती है ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल से, कौन सी लेयर बनती है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस ऑफ एब्डोमिनल वॉल से टेस्टिस की कौन सी लेयर बनती है। ये हमें इस वीडियो के अंदर देखना है। ओके, तो आई होप आपको पूरा ओवरव्यू मिल गया होगा कि मैं अब क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और देखिए, ये वाला रिलेटेड है हर्निया से, क्योंकि हर्निया होता है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। तो हमें उनकी कवरिंग पढ़नी होती है कि जो हमारा इंटेस्टाइन का प्रोटेक्शन होता है एब्डोमिनल वॉल से, तो हमारा क्या बनता है? हर्नियल शेक। और उस हर्नियल शेक की फिर हमें पढ़नी होती है कवरिंग। तो उस कवरिंग को भी हम यहाँ ही से कवर करेंगे, कि हमने आपको बताया होगा हमने हर्निया का वीडियो अपलोड कर दिया है। ये पूरा चार्ट हर्निया का अपलोड कर दिया है। और तो देखिए, मैंने यहाँ पर लेयर्स बता रखी हैं। ये क्या है? इनडायरेक्ट हर्निया। यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट हर्निया। ओके, तो कोई ना, इस चार्ट को भी हम अभी यहाँ पर इसी से कनेक्ट करेंगे। तो चलो पहले हम पूरा इसका बेसिक बताते हैं, और फिर टॉपिक को इंटरकनेक्ट करते हैं, हर्निया वाले को और को भी। ओके, तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो इंग्वानल कैनाल के जो 8 9 वो बताई थी स्किन, सुपरफिशियल फेशिया पे, सुपरफिशियल फेशिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, फेशिया कैम्पर और फेशिया स्कारपा। देन 4th पे आएगी एक्सटर्नल ओब्लिक, 5th पे आएगी इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस 7 नंबर पे आएगी फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, 8 नंबर पे आएगा एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू, एंड 9 नंबर पे आएगा पेरिटोनियम। तो जो 9 लेयर्स है आउट टू इनर, बाहर से अंदर की ओर, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इन्हीं को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि यही तो बनाएंगे टेस्टिस की कवरिंग। ओके, और या फिर बोल दीजिए स्पर्मेटिक कोड की कवरिंग। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा? दिस इज, ये होगी हमारे पास पेरिटोनियम।
तो दिस इज पेरिटोनियम। एंड पेरिटोनियम के बाद अब हम क्या बनाएंगे, इसके बाद अब हम यहाँ पर बनाएंगे सेकेंड वाली लेयर, जो कि होगी हमारी फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। तो जो रेड वाला है ये क्या है, दिस इज फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। ओके, एंड नंबर थर्ड पे क्या बनाएंगे अब हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, चलो ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। तो मैंने ऑरेंज से ड्रॉ की है यहाँ पर, दिस इज ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। और इधर भी क्या होगी, दिस इज ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। देन अब हम ड्रॉ कर देते हैं इसमें, कौन सी ड्रॉ करें यार, अलग करेंगे स्केच, ये रहा। अब हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं इंटरनल ओब्लिक मसल। तो दिस इज इंटरनल ओब्लिक मसल। ओके, तो ये हो गई हमारी ये हो गई इंटरनल ओब्लिक। और इधर क्या होता है, कॉन्जॉइंट टेंडन। देखिए इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन ऐसे है, इस साइड क्या है, दिस इज मीडियल, और ये क्या है, दिस इज लेटरल साइड। मतलब कि हम ये किस साइड की बात कर रहे हैं, ये राइट साइड का इंग्वाइनल रीजन है, ये राइट साइड का टेस्टिस है, राइट साइड की स्पर्मेटिक कोड है, सारा का सारा राइट साइड का है। ओके, तो ये हो गया। एंड सबसे बाहर वाली कौन सी होती है, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल एंड उसका एपोन्यूरोसिस। तो दिस इज एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। ओके, तो देखिए ये सारे लेयर्स किसकी हैं, ये सारे लेयर्स है हमारे एब्डोमेन की। तो चलिए पहले इनका सबका नाम लिख देते हैं ताकि हमारे लिए आगे सिंपल हो जाए। ओके, तो सबसे पहले ये क्या है, दिस इज पेरिटोनियम। तो दिस इज पेरिटोनियम। ओके, एंड पेरिटोनियम के बाद यहाँ क्या होती है, दिस इज एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू। तो दिस इज एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू। देखिए मैं यही लिख रहा हूँ, कोई नया नहीं है। पेरिटोनियम, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू, यही को इन्हीं को सारा का मैं यहाँ लिखूंगा दोबारा, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू। एंड रेड वाली क्या होगी फिर, दिस इज फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। ट्रांसवर्सैलिस। एंड इसके बाद जो मैंने इस कलर के मार्कर से जो बनाई है लाइन, सॉरी पहले इससे बनाई है ऑरेंज से। ऑरेंज वाली क्या होगी, ऑरेंज वाली होगी हमारे पास ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। एंड उसके बाद जो इस कलर के मार्कर से होगी वो क्या होगी, इसके बाद होती है इंटरनल ओब्लिक। एंड सबसे बाहर क्या होती है, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। ओके, तो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल और उसका एपोन्यूरोसिस। तो एक्सटर्नल, EXTRNAL, एक्सटर्नल ओब्लिक। ओके, तो ग्रीन वाली क्या होगी, दिस इज एक्सटर्नल ओब्लिक। सबसे बाहर एक्सटर्नल ओब्लिक के बाद क्या होती है, इंटरनल ओब्लिक मसल। तो जो इस कलर के स्केच से है वो क्या होगी, इंटरनल ओब्लिक मसल। ओके, एंड जो हमारे पास ऑरेंज कलर के स्केच से है ये क्या है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। एंड जो रेड वाली है, रेड वाली से क्या होगी, दिस इज फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। एंड जो डॉटेड लिखा है ये क्या होगा, दिस इज एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू। एंड जो सबसे अंदर वाला होगा ये क्या होगा, दिस इज पेरिटोनियम। ये क्या है, पेरिटोनियम है। ओके, ये हो गया। अब देखिए ये तो हो गई पूरी की पूरी एब्डोमेन की लेयर्स बाहर से अंदर। ये क्या है, एक्सटर्नल ओब्लिक सबसे बाहर होगी, ये सबसे अंदर होगी, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें टेस्टिस को निकालना है यहाँ से। ओके, तो ये हमारा टेस्टिस है। अब हमारा टेस्टिस पहले कहाँ था, एब्डोमिनल केविटी में। देखिए ना, इधर ही तो एब्डोमिनल केविटी होगी, इनर साइड, क्योंकि एक्सटर्नल ओब्लिक सबसे बाहर साइड होती है, तो फिर पेरिटोनियम सबसे अंदर साइड होगी, तो इधर ही फिर हमारा टेस्टिस है। अब हमें इस टेस्टिस को डिसेंड कराना है। अगर ये डिसेंड होगा तो ये सारी की सारी लेयर्स इसके चारों तरफ भी कवरिंग बना लेगी। ये सारे लेयर्स कहाँ पे हैं, अभी एब्डोमेन, एंटीरियर एब्डोमिनल वाल में। और जैसे हमारा टेस्टिस नीचे की तरफ डिसेंड होगा तो ये सारी लेयर्स भी टेस्टिस के चारों तरफ कवरिंग बना लेगी। तो अब हमें ये देखना है कि कौन सी लेयर टेस्टिस में कौन सी कवरिंग बनाती हैं। देखिए नाम अलग अलग है,
एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के सारे नाम हमने लिख दिए हैं। अभी हम यहाँ पे टेस्टिस के सारे नाम लिखेंगे लेयर्स के, और फिर बताएंगे कि कौन सी लेयर से कौन सी एब्डोमिनल वॉल की कौन सी लेयर से टेस्टिस की कौन सी लेयर बनती हैं। ओके, और वहीं से क्वेश्चन पिकअप होता है। तो अब हम कराएंगे टेस्टिस का डिसेंडिंग। टेस्टिस का डिसेंडिंग हुआ तो हमारी ये सारी लेयर्स भी टेस्टिस के चारों तरफ कवरिंग बना लेगी। तो सबसे पहले जो लेयर आएगी वो आएगी हमारी पेरिटोनियम वाली। ओके, तो सबसे पहले पेरिटोनियम वाली लेयर आई और इसने टेस्टिस के चारों तरफ कवरिंग बनाई। तो ये हमने बना दिया टेस्टिस, मतलब हमारा टेस्टिस टोटली डिसेंड कर चुका है। तो दिस इज टेस्टिस, TES, अरे यार जगह कम पड़ेगी, ये क्या है, दिस इज टेस्टिस। ओके, ये टेस्टिस है। अब देखिए जैसे टेस्टिस आता है तो पेरिटोनियम इसके चारों तरफ कवर करेगी। तो सबसे यहाँ पर क्या होगी, पेरिटोनियम। और लेकिन ये क्या होता है, जैसे पेरिटोनियम इसके चारों तरफ कवर करती हैं, उसके बाद क्या होता है, ये रेमिनेंट हो जाता है। मतलब क्या है कि ये आई पेरिटोनियम ने इसके चारों तरफ कवरिंग बनाई, नीचे गया। अब बेसिकली नीचे जाने के बाद पेरिटोनियम की कवरिंग इसके चारों तरफ तो है ही, हाँ मान लिया है ही, लेकिन क्या होता है यहाँ पर जो उसके बाद ये टेस्टिस डिसेंडिंग कर जाता है। तो जो बीच का रास्ता है ना, इसमें भी ऑफकोर्स पेरिटोनियम की लेयर होगी। तो क्या होता है, ये वाली जो बीच की बची है ये रेमिनेंट हो जाती है, ये बंद हो जाती है, मतलब इसके पास खुद का अलग का पेरिटोनियम सेक बच जाता है। तो अब मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये क्या है, दिस इज पेरिटोनियम वाला, मतलब दिस इज ट्यूनिका वेजिनेलिस। ट्यूनिका वेजिनेलिस किससे बना है, ट्यूनिका वेजिनेलिस बना है पेरिटोनियम वाली लेयर से। मतलब टेस्टिस डिसेंड हुआ एंड इसके चारों तरफ पेरिटोनियम की कवरिंग हो गई, और जो बीच की जिस रास्ते से हमारा टेस्टिस डिसेंड हुआ है, बीच में जो भी पेरिटोनियम की लेयर बची वो रेमिनेंट हो जाती है, और उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेमिनेंस ऑफ प्रोसियस वेजिनेलिस। ओके, अभी हम आपको और एक्सप्लेन कर देंगे, अभी इतना समझ लीजिए। सेकंड लेयर क्या थी हमारे पास, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। तो ऑफकोर्स टेस्टिस डिसेंड होगा तो ये भी इसके चारों तरफ कवरिंग बनाएगी। तो ये है हमारा फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, और इसने भी जैसे टेस्टिस हमारा डिसेंड हुआ तो इसने भी कवरिंग बना ली। ओके, ये हो गया। देखिए ये क्या है, दिस इज डीप इंग्वाइनल रिंग। यार टेस्टिस डीप इंग्वाइनल रिंग टू सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जाता है, तो यहाँ पे क्या होगी, दिस इज डीप इंग्वाइनल रिंग, और यहाँ पे क्या होगी, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। ओके, और बीच में क्या होगी, इंग्वाइनल कैनाल। एंड जो थर्ड लेयर होगी हमारी, थर्ड वाली कौन सी होगी, ये वाली। ओके, तो ये थर्ड लेयर हो गई। ये वाली कौन सी होगी, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंड इंटरनल ओब्लिक। देखिए जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और इंटरनल ओब्लिक है, दोनों मिलकर एक ही लेयर बनाते हैं टेस्टिस में। ओके, तो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और इंटरनल ओब्लिक दोनों ने मिलकर एक ही लेयर बनाई टेस्टिस के अंदर। ओके, एंड उसके बाद आती है नंबर लास्ट वाली, एक्सटर्नल ओब्लिक। तो ये भी हमारे टेस्टिस के चारों तरफ कवरिंग बनाएगी। तो इसने भी हमारे टेस्टिस के चारों तरफ कवरिंग बनाई, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग। ओके, ये हो गया। तो देखिए ड्यूरिंग डिसेंडिंग ये सारी की सारी लेयर्स हमारे टेस्टिस पर बन गई। ओके, अब हमें आते हैं इनकी नेमिंग पर कि इन लेयर्स के नाम क्या है टेस्टिस में। ओके, तो अब करते हैं नेमिंग। हाँ, तो देखिए अब हम करते हैं इन लेयर्स की नेमिंग। तो देखिए सबसे पहली वाली क्या थी, ब्लैक वाली। तो देखिए हमने बोला कि ब्लैक वाली मतलब पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम आएगी, और पेरिटोनियम का कुछ पार्ट रास्ते में भी होगा, और पेरिटोनियम का कुछ पार्ट हमारे टेस्टिस के चारों तरफ भी होगा। ओके, तो क्या होता है कि पेरिटोनियम का जो रास्ते वाला पार्ट है वो रेमिनेंट हो जाता है, और उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रेमिनेंट ऑफ प्रोसियस वेजिनेलिस। और जो पेरिटोनियम का कुछ पार्ट हमारे टेस्टिस के चारों तरफ बचा रह जाता है। ओके, कुछ बीच वाला पार्ट तो पूरा का पूरा रेमिनेंट हो गया, और जो टेस्टिस के चारों तरफ वाला पेरिटोनियम का पार्ट था वो बचा रह गया। उसे क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस। मतलब ट्यूनिका वेजाइनलिस क्या है, दिस इज द कवरिंग ऑफ टेस्टिस। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए इसका रेमिनेंट होने का रीजन क्या है, बीच वाले पार्ट का रेमिनेंट होने का रीजन ऑफ कोर्स आपको पता होगा, हर्निया या हाइड्रोसिल। मतलब क्या कि जो अगर बीच वाला पार्ट ओपन रह जाता, पेरिटोनियम का बीच वाला पार्ट ओपन रह जाता, तो हमारे एब्डोमिनल विसराज या फिर एब्डोमिनल ऑर्गन्स कहाँ आ जाते हैं, हमारे टेस्टिस के अंदर। क्यों, क्योंकि जब भी हमारे अगर एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता तो उस प्रेशर के कारण हमारे इस पेरिटोनियम की लेयर से या फिर इस पेरिटोनियम के जो पाइप से, यहाँ पे पाइप ही तो बनेगा। जब हमारा टेस्टिस डिसेंड होगा तो इसके पीछे पेरिटोनियम एक पाइप बनाता चला जाएगा, और उस पाइप के थ्रू हमारा एब्डोमिनल विसराज हमारे टेस्टिस में आ जाते हैं। ओके, इसीलिए
विसरास को टेस्टिस में आने से बचाने के लिए हमने बीच वाला पूरा का पूरा पार्ट रेमिनेंट कर दिया, इसीलिए मैंने यहाँ पर डॉट 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 लिखा है। ओके, इसे बोलते हैं रेमेंस ऑफ प्रोसियस वेजिनेलिस। और कुछ पार्ट टेस्टिस के चारों तरफ बचा रह गया, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ओके, ये हो गया। उसके बाद आती है रेड वाली यहाँ क्या आती है? फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। और इसी को हमने टेस्टिस में क्या बोल दिया? इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। देखिए ना, सबसे अंदर है। उसके बाद आती है ऑरेंज और ब्लू वाली, मतलब ये वाली ऑरेंज और ब्लू, इन दोनों के मार्कर वाली। तो इन्हें ये दोनों लेयर्स मिलकर क्या बनाती हैं? ये दोनों लेयर्स मिलकर बनाती है क्रीमेस्ट्रिक फेशिया ऑफ टेस्टिस, मतलब या फिर स्क्रोटम। अब स्क्रोटम के अंदर तो टेस्टिस होता है। ओके, ये हो गया। एंड जो ग्रीन वाली है, ग्रीन वाली यहाँ क्या आती है? एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। और यहाँ पे क्या बन गया? इसने टेस्टिस के चारों तरफ क्या बनाया? एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। ओके, तो रेड वाली ने इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया बनाया, इन दोनों ने मिलकर बनाया क्रीमेस्ट्रिक फेशिया, और इसने मिलकर बनाया एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। तो ये सारे हमने कवरिंग की बात कर ली। तो हमने जो बोला कि किससे क्या ड्राइव्ड हुआ, उसको भी लिख देते हैं यहाँ पर, ताकि और भी सिंपल हो जाए आपके लिए। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया है, दिस इज डराइव्ड फ्रॉम DERIVED। तो दिस इज डराइव्ड फ्रॉम फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। अरे यार, फ्रॉम आएगा यहाँ पर। तो दिस इज derived फ्रॉम फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। ओके, तो ये वाला पॉइंट था इसके लिए। जो क्रीमेस्ट्रिक फेशिया, ये किससे ड्राइव्ड हुआ है? इन दोनों से, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस और इंटरनल ओब्लिक से। तो दिस इज डराइव्ड फ्रॉम internal oblique and transverse abdominis muscle. Internal oblique and transverse abdominis muscle. ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। ओके, तो इनको पूरा कर लेना। ओके, ये हो गया। इस बुक्स में ओनली इंटरनल ओब्लिक मसल ही दे रखी है। कहाँ पर? कि जो क्रीमेस्ट्रिक फेशिया है, दिस इज डराइव्ड फ्रॉम इंटरनल ओब्लिक मसल, वहाँ पर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल नहीं दे रखी है कुछ बुक्स के अंदर। ओके, लेकिन आपको क्या याद रखना है? आपको दोनों मसल्स याद रखनी है। और अगर आपका कोई MCQ आता है तो आप उसी हिसाब से सेटअप हो जाना। अगर दोनों ऑप्शन हो तो दोनों ऑप्शन आएंगे, अगर इंटरनल ओब्लिक ही हो तो फिर आपको इंटरनल ओब्लिक लगाना है। ओके, मतलब आपको दोनों याद रखने हैं, फिर उस हिसाब से आप ऑप्शन सेट कर लेना, ऑप्शन देख लेना। एंड जो थर्ड वाला है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, ये किससे डराइव होता है? दिस इज डराइव फ्रॉम एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, फिर बोल दीजिए एपोन्यूरोसिस। तो दिस इज डराइव फ्रॉम एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस, DE।